मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे ये रिश्ते प्यार के, जिसमें आप बानी और अहान की खट्टी मीठी नोक-झोंक आपको सुनने को मिल रही है। अभी अभी उसकी ज़ुबान इतनी तेज़ क्यों चल रही थी, बिल्कुल कैची की तरह। उसने उसे फेस टू फेस ऐसा क्यों कहा? बानी को अब बहुत पछतावा हो रहा था। कुछ कारण से पहले वो अहान से बहुत नफरत करती थी, पर वो अब उसे थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसने उसकी इतनी मदद जो की थी। आज जब भी बानी मुसीबत में थी, आहान ने बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी मदद की थी और बदले में उससे कुछ नहीं मांगा था। सभी के पास अपनी अपनी परेशानियां होती है। ये यंग मास्टर आहान इतना हैंडसम और दरिया दिल है, क्या उसके पास भी ऐसा काम करने के अलावा कोई रास्ता होगा? नहीं होगा, इसीलिए वो ऐसा काम कर रहा है। उसे पता था कि उसकी क्या मुसीबतें हैं, पर पैसे के बिना आदमी आदमी ही नहीं होता। ये भी शायद पैसों के लिए ही ऐसा करता होगा। अगर किसी तरह वो आहान से ऐसा काम करने से रोक ले, पर हालांकि उसके उसके पास अभी कोई पैसे नहीं थे, फिर वो अपनी जॉब कैसे छोड़ सकता है? आहान बानी आहान के बारे में ही सोच रही थी कि कैसे वो उसकी मदद कर सके। तभी उसके दिमाग में एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया आया। बानी को अचानक अपनी ज्वेलरी का ख्याल आया। बचपन से लेकर जवानी तक उसकी माँ ने उसके लिए बहुत सारी ज्वेलरी तैयार करके रखी थी। वो सारी ज्वेलरी बहुत एक्सपेंसिव थी। अगर वो उन्हें बेच दे तो उसके पास बहुत पैसे होंगे, जिससे वो अगर वो सारी ज्वेलरी बेच दे तो उसके पास बहुत सारा पैसा होगा। उससे वो यंग मास्टर आहान की मदद कर पाएगी, जिससे वो उसको ऐसी जॉब नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा सोच के ही जब वो जब वो घर छोड़कर आई थी, उसने अपनी ज्वेलरी साथ में नहीं लाई थी, जो उसके रूम के सेफ बॉक्स में लॉक की हुई थी। उसे कोई समय ढूंढना होगा ज्वेलरी वापस लाने का, और ये भी कि वो माँ बेटी उसके घर से बाहर निकले या नहीं, वो भी उसे जानना था। बानी जल्दी से उठी और शर्मा फैमिली के विला में चली गई। जब बानी वहाँ पहुँची तो नानी लिविंग रूम में सफाई कर रही थी। उसने बानी को इज्जत से ग्रीट किया। बानी ऊपर गई और अपने रूम का दरवाज़ा खुला किया और देखा कि वहाँ एक पर्सन सो रहा है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर रिया, जिसकी नींद खराब हुई थी, वो गुस्से में उठी। क्या कर रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि मैं सो रही हूँ? जब रिया ने आंखें खोली और बानी को देखा तो वो एक पल के लिए दंग रह गई। बेड पर जल्दी से बैठ गई और जैसे कुछ नहीं हुआ। तुम आ गई? क्या तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाला गया था? अब तुम वापस क्यों आई हो? रिया ने बेशर्मी से बानी को दंग कर दिया। गुस्से भरे चेहरे से उसने कहा। रिया के बेशर्मी ने बानी को जैसे दंग कर दिया था। गुस्से भरे चेहरे से बानी ने कहा, रिया, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है? तुम मेरे बेड पर क्यों सो रही हो? रिया को बिल्कुल शर्म नहीं आई। वो मुस्कुराई और कहा, ऑफ कोर्स, डैड ने मुझे यहाँ रहने के लिए कहा है। इन शब्दों ने बानी का गुस्सा और बढ़ा दिया। उठो, अभी उठो, मेरे रूम से बाहर निकलो। ये मेरा घर है, मेरे घर से भी बाहर निकलो। तुम्हारे रूम से बाहर निकलो? ये रूम अब मेरा है। और जो तुम मुझे मेरे घर से निकलने के लिए कह रही हो ना, तुम्हें लगता है मुझे लगता है तुम्हें निराशा होगी। डैड ने खुद से मुझे और मेरी मॉम को यहाँ रखने के लिए प्रॉमिस किया है, पर तुम ओ बानी, तुम्हें यहाँ से निकाला गया है। जो तुम्हारे लिए यहाँ कोई तो तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। रिया की प्रोवोकेशन कुछ ज़्यादा ही क्रूर थी। बानी को पता था कि रिया में इतने गट्स नहीं है। ये सब ज़रूर माधव ने उसे कहा होगा। माधव के सामने माधव ने सबके सामने कहा था, पर फिर वो अपनी बात से माधव ने सबके सामने कहा था, पर वो अपनी बात से अब मुकर रहा था, जिससे बानी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुई। उसने अपना फ़ोन उठाया और माधव को कॉल किया, पर उसने कॉल रिजेक्ट कर दिया।
जब बानी ने फिर से कॉल किया तब फ़ोन बंद था। ओह, तो माधव अब उसका जानबूझ के फ़ोन नहीं उठा रहा है। सही है उसने सोचा। उसे लगता है कि उसके पास इससे निपटने का कोई आइडिया नहीं होगा। पहले वो जूली और रिया के साथ आर्गू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगा कि वो उससे उसके इमेज पर असर पड़ेगा। पर अगर ये लोग इतने बेशर्म हैं तो उसे भी तो उसकी ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये वेला की प्रॉपर्टी उसकी माँ की थी, नंदिनी, और इसका माधव के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो माधव को अपने खून के रिश्तों की वजह से शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। रिया और जूली ने सोचा कि अगर वो यहाँ रहने आएंगे तो इस परिवार के हिस्सेदार बन जाएंगे। नो वे। विला के ओनर होने की वजह से बानी को पूरा अधिकार था कि वो इन्हें यहाँ से बाहर फेंक सके। बानी ने फिर से बानी ने फिर माधव को छोड़कर विला के सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल किया। यहाँ मेरे घर पर 2 औरतें ज़बरदस्ती घुस गई है, प्लीज़ किसी को भेजिए और इन्हें बाहर फेंक दीजिए। बानी ये करेगी, रिया ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो दंग रह गई। शी वॉज शॉक्ड। बानी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे हमें ट्रीट करने की? मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पर पहले देखते हैं और इंतज़ार करते हैं। बानी ने ताली बजाई। मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ कभी भी पहुँच सकते हैं। अगर तुम उनके सामने बिना कपड़ों के नहीं जाना चाहती तो अच्छा होगा कि तुम कपड़े पहन लो या फिर बेड पर ही बैठी रहो। जैसे तुम हो वो तुम्हें वैसे ही यहाँ से बाहर फेंक देंगे।